हम कहे कि रोज कहानी जगह गैगरीन नाम है, यह मालती है, उसका पति डॉक्टर महेश्वर है, उसका बच्चा टीटी है जो रोता रहता है मतलब सोता रहता है। वो तो फोटो बनाने के कारण हुआ है, ठीक ना। यह गैगरीन बीमारी होता है, पैरों में कांटा चुभ जाने से होता है, तो या तक अगर बीमारी खतरनाक हो जाए तो उसको काट करके हटाना पड़ता है, ठीक ना। ये उसका चचेरा भाई ममेरा फुफेरा भाई होता है लेखक, जो आते हैं, इसलिए नरेटर का लिखा गया, जो दोनों के बीच में बात करते हैं और तब इनका कहानी के बारे में हम लोग को चलता है। पहाड़ी इलाका में रहने वाले घर है, ठीक ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा इस तरह से। चलो कथी कहता है सुनो। तो कहानी का नाम है रोज, ठीक ना। तो पहले तो पाठ के विधा ऊपर में लिख लेना, कभी कभी तुम लिखवाते नहीं है। हाँ तो रोज पाठ, कौन सी पाठ की विधा है? कहानी। रोज कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे जी। हो गया। देखो लाइन लिखल है, किताब है से देख लो, अगर कभी कोई चीज़ लिखल में गड़बड़ हो जाए तो अपन किताब में से मिलाने, बाकी बात कोई गड़बड़ नहीं होने देते हैं। हम अपने कायदा कैसे पढ़ाई ले बच्चों सके तो वैसे क्लियर हो जाता है। देखो किन्ने के पाठ कट रहा है रे, आवाज़ बंद करेगा। देखो जगह किताब है अनुराग, बोर्ड पर देखो, यहाँ से शुरू होता है कि दोपहर में, देखो ये जन से एगो क्वेश्चन एक लाइन नंबर में आ जाता है पहले ही कि दोपहर में या मालती के घर का वातावरण कैसा था, तो ये वाला पूरा लाइन लिख देंगे कि दोपहर में उस घर में, सुनो, दोपहर में उस घर के सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। छुटाओ, बार बार पूछता है कि मालती के घर पर कैसी यदि छाया मंडरा रही थी, तो सांप की छाया मंडरा रही थी। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और परम्परामिक घाना सा फैल रहा था। ये लेखक लिखते हैं अज्ञे जी कि कह रहे हैं कि जब मैं मालती के घर उस दोपहर में गया और दोपहर के समय में उसके घर में जैसे ही पैर रखा तब मुझे कैसा महसूस होया कि उसके घर पर कोई सांप की छाया मंडरा, या शराप इसको लिखा रहा था, ठीक ना, क्योंकि लगता है कि घर पर कोई शराप दे दिया है, उसकी छाया मंडरा रही है। और वातावरण ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम सके ना यहीं चुप हो जाओ, कि जहाँ कुछ अच्छा न लगता है तो कहते हैं कि घर ना काटने के दौड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये क्या लिखे हैं कि अकथ्य। अकथ्य का मतलब कि जिसको कहा नहीं जा सकता, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जिसको हम कह ना सकते, खाली फील किए हैं। तो लेखक लिख रहे हैं अस्पृश्य किंतु बोझिल सा है कि देह पर हमको भी कुछ बोझिल है, यानी कि अगल बगल के माहौल अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ ऐसा घर जाता है जहाँ पे डरावना लगने लगता है, तो उसी तरह का ये फील हुआ है। आगे क्या कहते हैं कि जैसे पहुँचे तो इनको ऐसा तब फील हुआ है। तो पहले पूछा जाता है कि लेखक के या उसके भाई है, ठीक ना। ये जो बोल रहे हैं कौन है, तो मालती के भाई है, ठीक ना। काय में फीला महसूस लिखल, अरे हम अपना बोल कर बता रहे हैं अपना समझने के लिए, तो गधा तो देखता नहीं। आगे सुनो, कह रहे हैं कि मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। तो लेखक जैसे ही पहुंचे ना तो उसकी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। अब इसका पता चलता है कि महिला का नाम क्या है, मालती है। हाँ भाई है वो लेखक, नरेटर जो अभी जो लेखक कह रहे हैं। आगे सुनो, हाँ, मुझे देखकर पहचान करके उसकी मुरझाई छाया पर मुख धरावत तनिक सी होठ विस्मय जागी और फिर पूर्वत हो गई। ध्यान से चुपचाप सुन लो, समझे के लिए कहता है। कहानी इसी तरह रचा जाता है कि उतना भी आसानी से न समझ तो हम पढ़ा दे। तो क्या कहे हैं, हाँ इंग्लिश में कितना अच्छा था कहानी, हाँ मजा आता है। तो सुनो, ये हो नींदो पड़ता है, कुछ ज़्यादा आसान से सुन लेगा तो इसीलिए नींद पड़ जाता है। तो ऐसा है, सुनो। तो कहते हैं कि मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। तो मालती क्या की, इनको आहट सुनते ही बाहर निकली और लेखक को देख करके ना पहचान गई और उसकी मुरझाए छाया पर तनका देर के लिए खुशी आया और फिर जस के तरह से मालती उदास हो गई। ठीक, आगे देखो, उसने कहा आ जाओ, और मालती क्या कह रही है, आ जाओ लेखक को, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा के खाली बस जैसे घूम कर ना आ जाओ, अपने उधर अंदर में चली गई। लेखक आए कि ना आए, कुछ बोले कि ना बोले, वो थोड़ा सा भी नहीं देखी, कही आ जाओ।
और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं उसके पीछे आ लिया और लेखक क्या किए, उसके पीछे पीछे आ गए और बिना उत्तर भीतर पहुंचकर मैंने पूछा ये यहाँ नहीं है, ठीक ना। तो भीतर पहुंचे तो लेखक पूछ रहे हैं, ठीक ना, किससे, मालती से, कि वे यहाँ नहीं है। इसका मतलब क्या, आप पूछ रहे हैं कि उसके पति के बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में। तो मालती कहते हैं अभी नहीं आए हैं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। दफ्तर का अर्थ होता है ऑफिस में है, ठीक ना। और थोड़ा मारेंगे, समझने गड़िया न रहते, अंगाइत रहेगी या लिखे पर रहती है। आगे सुनो, तो कह रहे हैं कि दफ्तर में थोड़े कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। तो उसके पति हर रोज कितना बजे आते हैं, 1:30-2 बजे, दोपहर के बाद। सुबह 7 बजे निकल जाते हैं और आते कितना बजे है, 1:30-2 बजे। अब फिर लेखक पूछ रहे हैं कब के गए हुए हैं, तब फिर कहती है सवेरे उठते ही चले जाती हैं। तो जैसी सुबह होता है तो उसका पति चले जाते हैं अफसर ऑफिस में, ठीक ना। आगे देखो, फिर लेखक पूछे मैं हूँ कहकर पूछने को हूँ। और लेखक पूछे और तुम इतनी देर क्या करती हो। तो लेखक पूछते हैं कि तुम इतनी देर क्या करती हो। फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। तो लेखक को ही पूछने का मन था कि आप क्या करती हो। लेखक सोचे कि इतना देर आए हैं, तनके देर में इतना सारा प्रश्न कैला पूछे, तो न पूछे। और मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। तो लेखक की सवाल नहीं पूछे और कमरा के चारों ओर देखने लगे। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। गर्मी के समय अभी है, उसी तरह गर्मी के समय था। तो जब गर्मी लग रहा था, मालती क्या की, एक पंखा ला करके उसको हौकने लगी, यानी लेखक को, और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, जैसे अभी सब सुनता है कि कहता कि नाश्ता ले लियो, तो कहता ना छोड़ दो। उसी तरह को पंखा होके लगे तो लेखक कह रहे हैं कि छोड़ दो, पंखा मन रहता है। तो उसी तरह यहाँ देखो वही हुआ है। यहाँ पर ही ना लेखक मना कर देते हैं कि न चाहिए, आपत्ति करते हुए नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये अभी खाना नहीं दे रही है, ये तो खाली पंखे औंक रही है। ऐसा बेचारी गुम हो है कि इसको क्या पूछना है, कहला आए हाँ भैया न से तो कुछ पूछबे नहीं करती है। आगे सुनो, जरा समझ लो। पर वह नहीं मानी, बोली वाह चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो, ठीक ना। तो जब पंखा होकने लगे तब बोले मना किए। तो मालती कहती है वाह कैसे नहीं चाहिए, इतना धूप में आए हो तो जरूरी तो पड़बे करेगा। आगे लाइन सुनो, मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दूँ। तो लेखक पंखा अपने हाथ में मांग लिए। वह शायद न करने वाली थी, लेकिन मालती न करने वाली, न हम हक देते हैं, लेकिन मालती अपने उदास थी। बस पर तभी मुझे दे दो, वह शायद न करने वाली थी, मना करने वाली थी। पर तभी दूसरे कमरे में शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर वो चुपचाप पंखा मुझे देख दी और घुटने के टेक करके थकी हुई हूँ करके उठ करके भीतर चली गई। देखो, लेखक अगर कोई लाइन को लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ दर्शाने के लिए। अगर फिल्म में देखो, कभी फिल्म देखता है तो वो में हीरो अपने मन में कोई चीज़ सोचता है या कोई भी कैरेक्टर मन में सोचता है तो तुम लोग को सुनाई देता है, तो सुनाई वो बताया जाता है। या अगर केमारी को ऐसे ऐसे करता है, आवाज़ चुई की आवाज़ सुनाई देता है, तो वो फिल्म में दिखाया जाता है कि भूत भूत है, ठीक ना। उसी तरह अगर यहाँ पर ही वो दर्शाने के लिए दिखाया जाता है फिल्म में। उसी तरह देखो क्या कहे हैं, घुटनों पर हाथ टेक करके उठी है, इसलिए लिखे हैं ताकि हम लोग को पढ़ने के समय पता चल जाए कि कोई व्यक्ति अगर घुटना पर पैर हाथ रख करके तब तक उठ रही थकी हुई, तो इससे पता चलता है कि बेचारी बहुत कमज़ोर है। तो हम लोग को पता चल जाए, बेकार में मारेंगे, ठीक ना। तो वो पंखा को हौक रहे थे और मना कर रहे थे कि न दो, लेकिन वो न माना गया। लेकिन तभी क्या हुआ, अचानक से उसका बच्चा रोने लगा। अब बच्चा रोने के बाद सुनकर वो चुपचाप के पंखा लेखक को दे दी और चली गई। और जाते समय कैसे उठी, तो अपने घुटनों पर हाथ देकर थकी हुई की तरह ऊँ करते हुई उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखा और सोचा, और लेखक देखे कि मालती एकदम पतली दुबली हो गई है, मतलब कि देहू गला हुआ है, और सोच रहे हैं कि यह क्या है, यह कैसी छाया है इस घर पर छाई है। इंग्लिश खत्म ना होता है, उघाड़ का काला रख लिया था। आज तखनी चाहिए याद करवाएं, तखनी ओ में से कर रखो, सबके मार बदला तू खा जाए, वही ना ओनू ना ओने किताब है रे। आगे सुनो, पहले इधर सुनो, ये क्या नींद आ रहा है, आवे तो ना दे ना उधरे देखा, उधरे भी एगो के समझा के आए हैं, तब बंद करके रख लिया।
पहले सुनो, अरे इतना तो समझा दिए कि जब जो चैप्टर है वो पढ़ो, अभी ई सब्जेक्ट पढ़ेगा, फिर जो दिन हम ई चैप्टर लेंगे तभी दूसरा टेस्ट है, तो ऐसे ही करते अभी पहले जे चल रहा है वो करना लो कंप्लीट, फिर जो दिन क्लास होगा तो एक ताकि लूप खत्म हो जाएगा। चलो अब देखो, क्लास को हिंदी में करवाइए ना, भले इंग्लिश में करवाइए। चुपचाप सुनो, अब रिश्ता बताएगा तो हमको बार बार पूछता है, ठीक ना, कि लेखक मालती के कौन थे, तो ये वाला लाइन को लिख, हाँ ठीक ना, तो दुबले पतले शरीर और कैसी छाया है से सोचते, तो ये लाइन होती है कि लेखक को यह कैसी छाया इस घर पर है, तो ऊपर वाला लाइन हम लोग को पूरा लिख देना है। आगे सुनो, मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, ठीक ना, तब बार बार पूछा जाता है मालती और लेखक के बीच संबंध कैसा है, तब मालती लेखक की दूर के रिश्ते के बहन है। अगर तोरा बहन के तरफ से लिखना है तो मालती के दूर के रिश्ते के भाई है लेखक जी, हो गया। आगे देखो, किंतु उसे सखी कहना ही उचित, सखी का अर्थ होता है दोस्त, ठीक ना, तो लेखक कहते हैं इससे अच्छा है कि हमार बहन तो दूर के लगती है, यानी कि फूफा के, मामा के, इस तरह की दोस्त में लड़का लड़के। यहाँ इस सखी के मतलब कि जब बचपन में कोई का जिंदगी बीतता है तो ऐसे भी कोई दोस्त, तो ये भाई बहन वाला उतना रिश्ता नहीं कि एक सारा चीज़ एक साथ हो रहा है, जिंदगी कट रहा है, तो इसलिए कहा गया है कि दोस्त की तरह जिए हैं। ये नहीं कि बस कि ठीक अगर स्कूल में पढ़ाई जा रहे हैं तो हाथ से लेकर के सब साथे रहे हैं, तो इसलिए सखी के कहे। हाँ तो थोड़ा सा के सखी है बहन, अरे तो लड़की के लिए होता है तो बहिनपा कह देता है, तो थोड़ा सा के उसका दोस्त है, लेकिन सखा है, हो ना, तो यही बार बार पीछे वाला किताब में आता है बहिनपा कहेगा। हाँ चलो इनका सखी पर आओ, ये वाला लाइन के लेकिन अखिल लिखने है, इसीलिए तनका डूब गए है, लिखना है। और किस रूप में देखते थे तो सखी कहना उचित है, ताकि एक दूसरे क्यों, क्योंकि देखो हमारा परस्पर समझ सख का ही रहा है, यानी दोस्ती के तरह जिंदगी की है। हम बचपन में इकट्ठे खेले रे, अगला लाइन सुनो, इस लाइन को बार बार क्वेश्चन के जब आंसर आता है तो यहाँ से लिख देने को पड़ता है। बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं, इकट्ठे पीटे हैं। अगर बचपन में दोनों का जब बीता है जिंदगी तो एक साथ ही खेल कूद किए हैं, उसके साथ अगर लड़ाई भी अपने एक दूसरे में करते रहे हैं। अगर कोई गलती कर दिए तो दोनों को आकर के कोई पीटे हैं तो पिटाई भी खाई है। और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई है, क्योंकि अगर कोई रहता है तो अधिकतर समय कोई ना कोई रिश्तेदार के यहाँ जा कर के रह ही जाता है, तो इस तरह भी ये भी अगर रहे हैं तो वहाँ पर ही पढ़ाई भी इकट्ठे की है। और हमारे व्यवहार में सदा सच का स्वच्छता, स्वेच्छा और स्वच्छता रही है। वह कभी भातृत्व यानी कि भाई या छोटे बड़े के बंधनों में नहीं बंधी या गिरा। लेखक अगर बड़ा है तो कभी भी ऐसा इन दोनों का बीच नहीं हुआ है कि भाई बड़ा है और छोटा है, इस बीच में एक साथ में। ऐसे भी रिश्ते में होता है, अगर कोई के मामू के बेटा अगर छोटो है तो एक सथिया हो जाता है, अगर कोई के बड़ा भी है तो एक साथी वाला हो जाता है। उसी तरह इनका भी बड़ा छोटा भी हुआ है, फिर भी एक साथ वाला जिंदगी बीता है। आज कोई 4 वर्ष बाद उससे देखने आया हूँ तो बार बार पूछता है ऑब्जेक्टिव कि लेखक मालती से कितने वर्षों बाद मिलने आए हैं, 4 वर्षों बाद, ठीक ना, या 4 वर्षों बाद मिल रहे हैं। आगे देखो, जब मैं उसे पूर्व देखा तब वो लड़की थी, वो अविवाहित थी। बोलो क्या लेखक? हाँ, अधिकतर कोई व्यक्ति अपना कहानी लिखता है तो उस कहानी पर किसी को रखना है, उसकी जगह अपने आप को ही रखता है। तो उसी तरह कहानी लिखा गया तो कोई व्यक्ति को तो मान सकता है कि लेकिन ये पर रखा गया है। आगे सुनो, तो जब मिले थे ना इससे पहले तब मालती की शादी नहीं हुई थी, ठीक ना। हाँ 4 साल पहले मिले थे तब शादी नहीं हुई थी, ठीक ना। अब जब मिल रहे हैं तब क्या है, मालती की शादी हो चुका है और एक बच्चे की माँ भी है। इसे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा। तो लेखक सोच रहे हैं, आगे हम आगे के पढ़े लाइन से, जब मिले थे ना
तब उनसे 4 वर्ष पहले मिले थे। अब मालती की शादी हुई अभी 2 वर्ष हुआ है, ठीक ना। यानी लेखक को नहीं पूछा शादी में कि भोज खाने थे या नहीं आए होंगे, तो उस समय नहीं मिली, तो इसीलिए देखे कि शादी में हम लोग नहीं मिले हैं और शादी के उसके 2 वर्ष हो गया है, तो लेखक मालती से मिलने आए हैं, ठीक। तो लेखक सोच रहे हैं कि शादी हो गया है तो अब बदल गई होगी। यह मैंने अभी सोचा ही था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हूँ तो सोच रहा हूँ कि एक कैसी छाया उसके घर पर छाई हुई है और विशेषताएं मालती पर। और देख रहे हैं कि मालती इतनी दुबली पतली अगर हो गई है तो सोच रहे हैं कि आखिर मालती को क्या हो गया है, इस घर पर कैसी छाया छाई हुई है। और ज़्यादातर मालती पर कि आई है तब से मालती एक बार भी उससे बोल नहीं रही है, ठीक न अच्छा से बात कर रहे हैं। पहले दुर्गर हो दोनों ज़्यादा सखी बना रही है। आगे देखो, और सोच रहे हैं कि अभी कोई परिवर्तन आया होगा तो मालती के विशेष करके क्या चल रहा है इसके लिए। और मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर के नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। जहाँ पंखा हौक रहे थे तो मालती को लेकर के मालती बच्चे के लाने चली गई थी और फिर आकर के दूर पर बैठ गई है। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी ओर मुख करके पूछा इसका नाम क्या है। अब इसके बच्चे का नाम पता चलेगा, ठीक ना। किसके बच्चे का नाम? मालती के बच्चे के नाम। तो मालती बोलती है, मालती ने बच्चे को देखते उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं है, वैसे टीटी कहती है। तो इससे पता चलता है मालती के बच्चे का नाम क्या है? टीटी, ठीक ना। मैंने उसे बोला है टीटी आ जा। यानी लेखक उसको बुला रहा है। अभी बच्चा लोग के खिलाने के लिए ट्रेन वाला कहो जो कहो आदमी, ये तो पहले के नाम में टीटी है, अब भी तो बच्चा सा के नाम होता है तो और गजीब गजीब रख लेता है कोई के। जाओ कोई और अगल बगल में कोई बउआ होगा जैसे अजीब अजीब नाम जरूर होगा। अभी तो नए सियान हो गया है बच्चा, कितना का नाम से गोलू मोलू था, कुछ धैले है, बोल्टेनमा, ढेला, बजनमा, कॉपी है पलटीनमा, उसी तरह का टीटी रख दिया है, बुल्ला। आगे देखो, वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखते हुए अपनी माँ में चिपट गया। तो बच्चा क्या हुआ, डर गया और वह रुआसा होकर के कहने लगा हूँ। अब बच्चा रोने लगा। अब लेखक देखे कि तनी प्यार भरा बात करते हैं टीटी से, तो कहे टीटी आ जा आ जा। बस वो बेचारा आँख से गुस्सा हो गया और माँ की तरफ घूम करके रोने लगा। अब देखो लिख भी दी है कैसे रोए, ऐसे हूँ करके रोने लगा, हूँ। तब देखो दिखाई ना देता है, तब दिखा रहे हैं तब कह रहा है कहाँ लिखल है, खाली टीटी देखता। आगे देखो, मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रही। मौन के मतलब कि आयल है तो आदमी आता है कितना दिन तो बहुत सारा बात करता है। मालती फिर कुछ नहीं बोल रही है, मालती चुप है। इतना देर एक दो शब्द अगर लेखक पूछे हैं तभी मालती बोली है। आगे सुनो, थोड़ी देर तक मौन आसमिक ही था। और देखो आयल है, लेखक के जन बैठल है, मालती भी बगल में बैठी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और दोनों चुपचाप बैठल है। आगे सुनो क्या कर रहे हैं, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे। और लेखक सोच रहे हैं कि आए हैं तो मालती कभी पूछे कि खाने पीने के लिए कि कहला आए हो, चाहे कैसे आए हो, कोई कष्ट तो न हुआ है। किंतु उसके बाद एक मुझे ध्यान आया कि मालती ने तो कोई बात ही नहीं की, यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसे हूँ या कैसे आया हूँ। रे आओ रे जल्दी से। तो लेखक सोच रहे हैं कि मालती के यहाँ आए हैं, मालती एक बार पूछ भी नहीं रही है कि कैसे आए हो, मतलब कि कहला आए हो से अपना सके, और आने में कोई दिक्कत उक्कत तो न हुआ है, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष के ही बीते दिन भूल गई है। तो लेखक सोच रहे हैं, यहाँ से पता चलता है हम लोग की कि मालती के शादी का कितना साल हुआ है, 2 वर्ष, ठीक ना। पहले बोल दिए थे उसके शादी के भी 2 ही वर्ष हुआ है। तो सोच रहे हैं कि 2 वर्ष में मालती हमको भूल गई थी, या अब मुझसे दूर या विशेष अंतर रखना चाहती है, या सोच रहे हैं धर्मवीर तनिको तू ने सोच लो कि सोच रहे हैं कि या तो हमसे भूल गई है, या हमसे दूरी बनाया रखना चाहती है, या कोई और बात है। निर्बंध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती है, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। आज सोच रहे हैं कि मालती ऐसा मौन है, ऐसे हमसे बात नहीं कर रहे जैसे कोई अजनबी है,
अगर कोई अजनबी भी रहता है तो लोग ऐसे नहीं करता है। अब देखो, मैंने कुछ खींसा होकर के दूसरी ओर देखते हुए कहा। अब लेखक को गुस्सा पड़ रहा था। ऐसे होता है कोई के यहाँ जाओ, अगर एक गिलास पानी के लिए न पूछे तो आदमी के रिश्ते टूट जाता है कि हम ओकरा यहाँ लेना तो बैठू लेना पूछने में स्वागत न करे छे, जयबे नहीं करते हैं। आ इनका ही तो गए है, इनका से तो बातें न कर रही है, ओका जिंदा करो। किताब उताब ना है तो देखो वोट मरे पर तैयार रहती है। आगे देखो, दूसरी ओर देखते क्या कहते हैं, फिर लेखक कहते हैं जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई है। उसने एकाएक चौंक कर कहा हूँ, बस इतने कहती है हूँ, ये हो ज़्यादा नहीं बोलती है। हाँ तो ठीक, छोड़ देते तो हम तो छोड़ी दे, उधर से नहीं छोड़े इसलिए ठीक ना, इतना तो ठीक तो खत्म। एकाएक कहे कि बात खत्म। आसमी के मैं प्रतीक्षा में था, मालती कुछ पूछे, किंतु एकाएक मुझे याद आया कि मालती ने तो कोई बात ही नहीं कही रे। तब मालती ने तो कोई बात ही नहीं कहा, कैसे आया हूँ, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष बाद ही वो बीत गए हैं? तो 2 वर्ष, तो मालती के शादी के कितना वर्ष हुआ है? 2 वर्ष। तो वही सोच रहा है लेखक कि क्या मालती 2 वर्ष में ही बदल चुकी है या कोई और बात है, या मुझसे दूरी बनाना चाहती है। मैंने कुछ खीन खाकर दूसरी ओर देखते हुए जान पड़ा और तुम्हें मेरी आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई है। लेखक बोलते हैं कि तुम खुश नहीं हो। तो उसने का एक चौंक कर कहा हूँ फिर खाली। आगे कहते हैं प्रश्न सूचक था, किंतु इसीलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। ठीक ना, वो मालती उनके बात को सुने थी, ठीक ना, सुनी थी लेकिन ध्यान नहीं दी, इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं और चुप बैठा रहा। फिर लेखक दोबारा नहीं बोले, क्योंकि वो समझ गए कि मालती हमारे बात को सुन गई है लेकिन उसका कोई जवाब वो नहीं दे रही है। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैं उसकी ओर देखा। कला डिस्टर्ब कर लिया, चुपचाप बोर्ड पर देखते रहो, हमारी बात नहीं सुनना है तो आराम से पढ़ते रहो ऊपर से। वह एकाएक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो कि किसी बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगा करके गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा है। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है। इतना दूर में पूरा देख करके बताए कि मालती बार बार सोच रही है कि कुछ बोलने के लिए, लेकिन लेखक सोच रहा है क्या कि मालती कुछ कहना चाह रही है लेकिन कह नहीं रही है। हर बार चेष्टा कर रही है, पुनर्जीवित कर रही है, लेकिन जो वैसे दूर से प्रयोग में ला रहे हैं, लेकिन एकाएक जैसे कोई व्यक्ति का कोई अंग बहुत दूर बहुत देर से अगर काम न कर रहा है। हाँ देख रहे थे, तू लोग डिस्टर्ब कर दे, शांत से रहो ना अच्छा से। तो पूरा एकाएक कोई काम करने की कोशिश करता है तो नहीं होता है, तो उसी तरह कोई बात है जो मालती कहना चाह रही है लेकिन एकाएक वो कह नहीं पा रही थी और मंद हो गई है। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया है। आई वाला कि बार बार लिखना होता है कि मालती तो जीवित थी लेकिन वह एक मृत जंतु के तरह थी, ठीक ना। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए, और मालती को भी ऐसा महसूस हो रहा था लेखक को कि मालती का कुछ हालत भी ऐसा है कि मालती उसको उतार करके फेंकना चाह रही है, हटा रही है, लेकिन वो हट नहीं पा रही है, उतार नहीं पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। देखो अब उसका पति आ जाएगा। किवाड़ खटखटाया, मैंने मालती को देखा पर वह हिली नहीं। हमारी दरवाजा को ऊपर जो झुंडी लटकलाता है ना उसको खटखटाने। आगे देखो, हाँ अपना सके यहाँ किवाड़ी बोलता है तो कहे कि दरवाजा बोलो, तो वह सब भाषा है, कोई दुनिया दूसरा जमाना के भाषा ना रहता है, अपना यहाँ के ठेठी भाषा रहता है कि एक खली गेली जो गेट खोली गई, गेट कहते हैं। हाँ गेट कहता है, नया जमाना के लड़का है। आगे सुनो, गेट का गेट किवाड़ खटखटाए, तभी मालती की ओर देखा पर वो हिली नहीं। लेकिन मालती कहाँ गुम रहती है कि एक बार नहीं हिली कि दरवाज़ा खोलना है उसके। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। जब दूसरा बार खटखटाया गया तब वो गई लाने के लिए। आगे देखो, ये
यानी मालती के पति आए हैं, मैंने उन्हें पहली बार देखा था। और मालती कह रही है कि वे आए हैं। इसका अर्थ होता है, पैर पीछे रखो, हाँ उसी को करें, चलो आगे। तो कह रहे हैं कि यानी कि मालती के पति आए हैं। अब लेखक कह रहा है कि मैंने उन्हें पहली बार देखा था। कहा कि शादी में तो देखे नहीं गए थे, अब पहली बार यहाँ आए हैं तो पहली बार इनसे मुलाकात होगा। यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। अब कह रहे हैं कि फोटो में कारोबार देखे हैं। परिचय हुआ, मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठ कर के बातचीत करने लगे। और मालती खाना लाने चली गई और ये दोनों बैठे हुए तो थोड़ा देर बात किए। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में, अब हो हवा के बारे में, ऐसे अन्य विषय के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते थे, एक तरह के स्वात्मक कवच बना। इस तरह के थोड़ा मोड़ा बात किए कि कहाँ पर कैसे ऐसे। मालती के पति का नाम महेश्वर था। तो बार बार तो क्वेश्चन रहबे करेगा, मालती के पति का परिचय दे, तो एजेंट से पूरा लाइन लिख देना है, ठीक ना रहेगा। मालती के पति का परिचय दे, या क्वेश्चन रहता है मालती के पति महेश्वर का अपने शब्दों में परिचय दे, या रहे महेश्वर का परिचय अपने शब्दों में दे। तो इतना हाँ ये लिख देना है कि मालती के पति, दुकान नहीं था रे, वो सरकारी डॉक्टर थे हॉस्पिटल के। तो मालती के पति का नाम महेश्वर था और वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे। तो सरकारी डॉक्टर थे। अगला लाइन सुनो, उसकी हैसियत से इन क्वार्टर में रहते थे और उन्हीं के अनुसार से इनको क्वार्टर मिल चुका था, यानी कि सरकारी घर मिल चुका था। आगे सुनो, प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते थे। सबसे पहले भी बताए थे कि 7 बजे चल जाते हैं और 1:30 से 2 बजे के करीब आते हैं वो लौट करके। तो सुबह उठते ही वह 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 से 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है, केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए आते हैं। डिस्पेंसरी डॉक्टर के जो चेम्बर होता है ना, तो स्पेशल डिवार्ड बांटा रहता है इनका ना, आगे हम पढ़ देते हैं पता। तो ये बीच में जो कुछ लाइनें से छोड़ करके आप फिर लिख देंगे कि 2 अंकों के रहता है कि 2 बजे आते हैं और ये गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते हैं। गैंग्रीन नामक बीमारी वो होता है, हम पहले बताते फिर पढ़ देंगे, कि पहाड़ी इलाका में कांटा चुभने से होने वाला एक बीमारी है। जिस बीमारी में घाव अगर भयंकर हो जाता है, अगर नहीं ठीक हुआ तो उस अंग को काटना भी पड़ता है। उसी नाम को गैंग्रीन नामक बीमारी रखा गया है। और हर रोज़ इनका यही काम रहता है, हर रोज़ मरीज को देखना, टांग काटना और दवाई देना। एक ही तरह के बीमारी का, कि एक डिपार्ट में रहता है तो एक ही तरह की बीमारी हर रोज़ देखना पड़ता है। तो दोपहर छुट्टी पर रहते हैं और केवल शाम को 1-2 घंटे के लिए चक्कर लगाने जाते हैं। तो इनका काम है कि 1:30-2 बजे तक के रिटर्न आ जाते हैं घरे, फिर घर पर रहते हैं, खा पी करके फिर शाम वाला समय में अगर जाते हैं तो उस समय में अगर रोगी भयंकर हो चुका है तो बहुत लेट लग सकता है। अगर ठीक ठाक है तो फिर थोड़ा देर बाद रिटर्न आ जाते हैं और चक्कर लगाने जाते हैं डिस्पेंसरी में, एक साथ में छोटे से अस्पताल में पड़े रोगियों को देखने और उनकी हिदायत का जीवन भर के लिए। तो उनको बस हालचाल पूछने जाते हैं, उतना देर में देखते हैं कि कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हुआ है। अगर कोई दिक्कत है तो फिर ऑपरेशन और करने लगते हैं, काटने लगते हैं। नित्य वही काम, नित्य मतलब देखिए कि हर रोज़ इनका एक ही काम है, उसी प्रकार के मरीज रहता है, वही हिदायत सबको देना है कि ऐसे ऐसे रहना है, आपको दवाएं, वही नुस्खे देना है, वही दवाई देना है। वह स्वयं उकताते हुए और इसीलिए एक साथ ही भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत में के समय भी सुस्त ही रहते हैं। तो एक ही काम करते करते उकताते हुए इनको अगर कभी गर्मी के देखते समय है और कभी अगर तनका सा को छुट्टी भी मिलता है तो क्या करते हैं, पूरा सुस्त रहते हैं। क्या कि जो काम करते करते थकल है ना, तो उनको समय भी मिलेगा तो आदमी एक दर सो भी करेगा, तो पूरा सुस्त रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना लाए। तो इतना देर में लेखक न मालती के पति महेश्वर का परिचय दे दिया, तनका सानी गैंग्रीन के बारे में और नीचे है। तो यही मिला करके हम लोग को लिख देना है। आप लेखक लिख रहे हैं कि मालती हम दोनों के लिए खाना लाए। 5 अंकों में नहीं आता है, 2 अंकों में आता है। बस 2 लाइन में लिखना है। मालती के पति का नाम महेश्वर है, वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर है और गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते हैं जिसमें पैरों टांगों को काटना पड़ता है। बस खत्म हो गया आंसर। आगे सुनो, और दोनों के लिए खाना लेकर आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी या खा चुकी हो। लेखक पूछ रहे हैं मालती से, कहा कि अभी तक वो खाना नहीं खाई है, 1:30-2 बज गया है और पूछ रहे हैं कि तुम नहीं खाओगी या खा चुकी हो।
महेश्वर बोले कुछ हंस करके, वह पीछे खाया करती है। तो उसके पति जो कहे हैं कि हम सब जब खा लेते हैं तब बाद, यानी कि मर्दों के खाने के बाद महिलाओं का खाना होता है, तो ये बताएं कि 1:30-2 बजे तक मालती अभी तक ये भूखी है, यानी अभी तक खाना नहीं खाई है। आगे लाइन लिखते हैं, पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी रहती है। ठीक ना, 2 बजे के बीच में अगर खाना खाने आते हैं तो इतना बीच में जब खाना उना खा लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं, तब जाती है खाने। तो देखो मालती कितना बजे खाना खाने जाती है? 3 बजे। तो हर रोज़ का उसका खाना है। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखते हैं, आपको तो खाने का मज़ा क्या ही है आएगा ऐसे वक्त में। तो आगे देख करके क्या बोल रहे हैं कि आपको तो खाने का मज़ा क्या ही आएगा ऐसे बेवक्त में। तब बेवक्त में कह रहे हैं कि आपको मज़ा क्या आएगा। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। इधर देखो, तो लेखक के बारे में पूछे हैं, ठीक ना, ठीक। और तब मालती के बारे में कह रहे हैं कि भूख तो और बढ़े हुए रहते हैं, क्या कि ऐसू हम लोग देखते हैं, अगर जो दिन बहुत देर तक के खाना नहीं खाया, मारेंगे एक तबाक ना, कान तो खड़ा हो गया, इतना जोर से चिल्ला रहा था, सुनाई ना दे रहा है। आगे देखो, तो कह रहे हैं कि अगर लेट तक के आदमी भूखा रहा तब खाना खाने जाता है तो बहुत जोर से भूखा रहता है, भले 2 रोटी के भूख रहता है, 1 जरूर एक्स्ट्रा खा लेता है। तो वही बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मालती बहन को कष्ट, हाँ वो तो प्रेशर रहेगा तो, लेकिन भूख जोर से लगल है तो ज़्यादा खाता है कि ना। भोज में जाता है, भर दिन के भूखल रहता है तो 10 गो के मतलब 20 गो पूरी खाता है लोग। अच्छा खाना मिलल रहता है ना, कैसे तो करेगा, तब 3 गो। आगे देखो, मालती बच्चे के गोद में लिए हुए थी, बच्चा रो रहा था पर उसकी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। आगे देखो, छोड़ दिए। मालती टोकर बोली, हूँ, अच्छा, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज़ ही ऐसा होता है, ये कहानी के बार बार अब रोज़ बनेगा। क्या रे, लेखकों को हर रोज़ काम वही रहता है और उनको भी वही काम है। तो जब कहे लेखक जी कहे कि आए इधर तो बकर मारेंगे, एक तबरा का गधा कहाँ, बहुत बड़का कहानी, पढ़ते रहो ना चुपचाप। सियान हो जाएगा ना, हाँ न लगेगा। तब मालती के बारे में कहता है, मालती खाली हूँ कहती है, तब कहती है मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है, रोज़ ऐसा ही होता है, यानी कि हर रोज़ उसका पति 1:30-2 बजे आते तो हर रोज़ 3 बजे खाना खाते, तो कोई गले नया बात नहीं है। मालती फिर बच्चे के गोद में ली हुई थी, अब बच्चा रो रहा था, लेकिन मालती ओकरा पर कोई ध्यान न कर, महेश्वर के पति के ध्यान है कि बच्चा के तनी खिलाए, चुप कराए। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? लेखक पूछे हैं बच्चा के बारे में, यानी बच्चा के नाम क्या था, तोरा पता है? मालती कथी, चिट्टी नाम है, टीटी नाम है, और का रखो साइड में, ठीक ना। और बार बार कि मालती के बच्चे का नाम या शिशु का नाम क्या था, पता चला रे तुमको? और पति का नाम महेश्वर, तो नाम कथी है? तो देखो मालती क्या बोलती है, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा। तो जब हम लोग के मालती के बारे में लिखना होता है तो थोड़ा सा लिखते हैं उनके बच्चे के बारे में, कि बच्चा न उस परवरिश में रहते हुए चिड़चिड़ा सा रह गया है, या तो अधिकतर सोता रहता है ना तो रोता रहता है। तो मालती क्या लिखती है कि हो ही गया चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा करता है। फिर बच्चे को डांट करके कहा चुप कर, अब मालती होगा बच्चा के डांट करके चुप करा दी, जिससे वह और भी रोने लगा और मालती ने भूमि पर बैठा दिया। तो बच्चा को वो क्या किया है, वो का डांट करके चुप कराई, तो बच्चा और रोने लगा। जैसी बच्चा को डांटता है कि चुप कर, तो यह रोने लगता है, तो वो चुपचाप भूमि पर बैठा दिया गया और बोली अच्छा ले लो, रो ले। तब मालती कहती है कि चल रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। तो तू नन्ना इसे समझ रहा है, तो तोरे ना खिलाएंगे। देखो, तो रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया, आप लेखक कह रहे हैं कि जब दोनों गोटा खाना खा ले तब तक के 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। तब महेश्वर कह रहे हैं खाना वाना खा लिए, देखो अब तक के 3 बज चुका है कि जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। यानी कि कह रहे हैं
कि कुछ ऐसा आयल है जेकर तनी ज़्यादा गंभीर है, ओकरा लगता है ऑपरेशन करना। आप सुन लो क्या है, 2 की तो शायद टांगे काटनी पड़ेगी, यानी कि ऐसा बीमारी है कि लगता है कि 2 शिवम के दोनों पैर को काटना पड़ेगा। और गैंग्रीन हो गया है, ठीक ना, थोड़ी ही देर में वह चले गए। देखो अभी बीमारी का नाम लिख दिया है, कौन बीमारी हो गया है? गैंग्रीन। हाँ, गैंग्रीन कैसे होता है? तो कांटा चुभने से होने वाला एक बीमारी ऑब्जेक्टिव रहेगा। आगे देखो, आए हाँ समझ सकता था, अभी तक कोराटी कहता तो जैस की तैसा होता है, वो घाव भयंकर वाला होता है। हाँ वो बात सही है। आगे देखो, तो कांटा घुसल रहेगा तो निकाल लेना। मालती की बात बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। तो महेश्वर चले गए, 3 बजने वाला है, किवाड़ बंद का या फिर बैठ रही थी। तो लेखक कहे कि जाओ खाना खा लो, हम टीटी को थोड़ा देर खिलाते हैं। कि बउआ आगे हाँ बोलो ना रे, बट ये करता है, कलम ले लिया, खिलौना ले लिया करे।